बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बन रही है एहसास किचन में मज़ेदार सी कढ़ी, जो कि हमारी बनाती थी अम्मियाँ, दादियाँ और नानियाँ। और यकीन करें कि आज भी जो लोग कढ़ी बनाने में घबराते हैं, डरते हैं कि पता नहीं हम अच्छी बनाएंगे या ये बहुत मुश्किल रेसिपी है। हाँ, ये आसान रेसिपी है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको जो रेसिपीज़ और जो ट्रिक्स बताऊंगी ना, तो बिलीव मी, आप ये हमेशा जो है वो कढ़ी इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना कि बस आप जो है वो मतलब गलती हो ही नहीं सकती। मतलब इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी रेसिपी जो है वो देती हूँ ना कि मतलब आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ बनाएंगे ना तो बस सिर्फ तारीफ़ ही होगी। तो आधा किलो दही लेंगे आप, और आधा ही किलो आप बेसन लेंगे, और आधा जो है वो आप क्या करेंगे, बेसन पकौड़ों के लिए रख देंगे, और आधा जो है हमने कढ़ी के लिए ले लिया। ठीक है, बिल्कुल आधा आधा कर लिएगा। ठीक है, अब 2 टेबल स्पून मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि ना आप इसको हमेशा जो है वो इसी क्वांटिटी से बनाइएगा। ये देखिए, काली मिर्च ज़ीरा इसके अंदर सिर्फ डलता है, वो मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर डाला है मैंने 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर डाला मैंने 3 टेबल स्पून। अब हम डाल देंगे इसके अंदर दही, जो मैंने आधा किलो लिया है, और इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर डाला है 1.5 टीस्पून, और नमक डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो इसको जो है वो अच्छा सा जो है एक स्मूथ सा जो है वो बैटर बना लेंगे, ताकि इसके अंदर जो है वो बेसन वगैरह जो है इसकी बिल्कुल भी कोई ना लम्प अंदर नहीं रहे, ताकि एक अच्छी सी स्मूथ सी हमारी कढ़ी बने। और फिर हम इसके अंदर पानी इतना डालेंगे, कम से कम, जैसे ये आधा किलो हमने बेसन लिया है ना, तो कम से कम हम इसके अंदर 2.5 लीटर पानी डालेंगे, 2.5 से 3 लीटर। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो एक मेरे पास जो दही था वो थोड़ा सा जो है वो फ्रीज फॉर्म में था, तो वो मैंने उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया। और अब इस टाइम पे हम डालेंगे एक मुट्ठी हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, उसको वॉश कर लिया है, और इमली ली है, वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है, और एक अनियन डाली थी। और अब हम इसके अंदर जो है हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अभी इस टाइम जो है हम हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। और इसके अंदर जो है वो मैंने लकड़ी का, आपके पास कोई भी स्पून हो ना, वो आपने इसके अंदर मुस्तकिल ही रखना है, तो आपकी जो कढ़ी है वो कभी भी उबल उबल के बाहर नहीं आएगी। जो कि आप जो है हमेशा यही होता है कि आपने ज़रा सी गफलत करी और कढ़ी जो है वो तमाम उबल उबल के बाहर आ जाती है। तो बस आपने लकड़ी का एक चमचा ज़रूर अंदर रखना है, और आपकी कढ़ी जो है वो उबल के बाहर ही नहीं आएगी। अब ये हमने आधा बेसन जो बचाया था उसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा डालेंगे, जो है वो हमने 2 चुटकियाँ डाली हैं, और नमक डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और कुटी हुई मिर्ची डाली है, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। तो ये हमारा जो है वो बेसन हो गया है। और बेसन को हम जो है वो थोड़ा सा जो है इसको फेंट लेंगे। अब इसके अंदर जो है हम पानी जो है वो आराम आराम से डालेंगे। इसको बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा मतलब ऐसा बनाना है। ये देखिए, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। जितना अच्छा हमारा बेसन फेंटा हुआ होगा ना, उतना ही अच्छे हमारे पकोड़े बनेंगे फ्लफ़ी से। वरना तो ऐसे पकोड़े बन जाते हैं, आपने शायद खाए भी होंगे, कि मतलब इतने सख्त होते हैं कि आप किसी का सर भी फाड़ सकते हैं उससे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ये हरे मसाले, जिसके अंदर मैंने जो है वो 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज लिए, उसको थोड़ा बड़ा बड़ा कट करा है, और हरा धनिया लिया है मैंने 1 मुट्ठी, और हरी मिर्चें लिए 6 से 7 अदद, और थोड़ा सा साबुत धनिया भी इसके अंदर डाला है, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। तो गाइस, बस ये हमारे हो गए मज़ेदार से पकौड़े। और ये देखिए, इस तरह मैं हाथ से, जो ज़्यादा बड़ी बड़ी प्याज है ना, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ रही हूँ, मतलब जो है वो उनको अलग अलग कर रही हूँ। और यहाँ मैंने ऑयल भी गरम पे चढ़ा दिया था, और ये देखें हम जो है वो पकौड़े इसके अंदर डालते जा रहे हैं ना। तो ये देखें, आप खुद देखें, वो फ़ौरन से जो है वो ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि हमने इतना अच्छा सा जो है वो इसका बेसन फेंटा हुआ है ना, तो वो प्रॉपर फिटा हुआ है, तो इस वजह से जो है वो फ़ौरन से ऊपर आ रहे हैं। वरना जो है अगर आपका बेसन अच्छा नहीं फिटा हुआ होता ना, तो वो
नीचे बैठते जाते हैं पकौड़े ना, और जैसे फूलते नहीं हैं। तो बस ये है। और थोड़ा सा पकौड़ों की ये ट्रिक होती है कि थोड़ा सा आप हाई फ्लेम के ऊपर पकाते हैं, ताकि उससे जो है वो आपके पकौड़े बहुत अच्छे और बहुत हल्के हल्के बनते हैं, मतलब एयरी बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम इस तरह जो है वो पकौड़े अपने बनाते जाएंगे। और हमारी कड़ी को बनते हुए जो है वो कम से कम 4 घंटे हो गए हैं। 3 से 4 घंटे आपको कड़ी को ज़रूर देने हैं, वरना जो है आपकी कढ़ी जो है वो मज़ेदार नहीं बनेगी। सिर्फ़ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी बहुत ईज़ी रेसिपी होती है। तो ये देखें हम जो है वो कढ़ी जो है आराम आराम से पक रही है। तो कम से कम इसको 4 घंटे हो चुके हैं। और ये देखें मैंने इसके अंदर लकड़ी का चमचा अभी तक जो है वो नहीं निकाला है। और ये आपको पता चल रहा होगा, ये बिल्कुल भी जो है ना इसके अंदर उबाल नहीं आया है, और ये सिर्फ नीचे ही नीचे पकती रहेगी। और बस हम जो है वो पकौड़े बनाते रहेंगे, कढ़ी के अंदर डालते रहेंगे, और इसी तेल से हम इसके अंदर बघार लगाएंगे। तो गाइज़, अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है और मेरे चैनल को थोड़ी सी आप सपोर्ट कर दें गाइस, अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, वो भी आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं करने की कोशिश करूँगी। तो साबुत मिर्चें मैंने दी हैं 10 से 11 अदद, और ज़ीरा लिया मैंने 1 टेबल स्पून, और कड़ी पत्ते लिए। और यहाँ पर जो है वो हम इसको जो है वो थोड़ा सा बस अब इस टाइम पे हम चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी गर्म है। तो अच्छा, तमाम ऑयल से हमने बघार नहीं लगाया, मैंने आधा ऑयल जो है वो निकाल लिया। जितने ऑयल की हमें ज़रूरत थी हमने उतने में जो है वो कड़ी को बघार लगा दिया है, और लग रही है ना ज़बरदस्त कड़ी। तो गाइज़, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।